बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाओं की तकसीम पूरी दुनिया में एक पेचीदा और मुश्किल मसला समझा जाता है और दुनिया भर में इस मामले पर इख्तलाफ आम सी बात है। ऐसा ही कुछ बरसग़ीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, जब क़याम पाकिस्तान के कुछ ही माह बाद भारतीय पंजाब से आने वाले मगरबी दरिया भारत ने रोक लिए, क्योंकि मगरबी दरियाओं में आने वाले पानी का कंट्रोल भारतीय पंजाब में वाक़या हेडवर्क्स में था। क्योंकि ये मुस्तकिल और हसास मसला था, इसलिए इस पर आलमी ताकतें भी शामिल हो गईं और पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ और बाला आखिर उस माहदे पर ख़त्म हुआ जो 19 सितंबर 1960 को कराची में दोनों फ़रैक़ैन के दरमियान वर्ल्ड बैंक की सालसी में हुआ। इस माहदे को सिंध तास माहदा या इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। इस माहदे में पाकिस्तान को क्या मिला और भारत के हिस्से में क्या आया, ये सब जानने के लिए माहदे के मुख्तलिफ नुकात का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, मशरक़ी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत को मिल गए। रावी, सतलुज और ब्यास पर मुकम्मल तौर पर भारत का हक़ तस्लीम कर लिया गया, न सिर्फ दरियाओं पर बल्कि इसमें आकर शामिल होने वाले नदी नाले, चश्मे और मावन दरियाओं पर भी। और अगर ये एक दफ़ा पाकिस्तान की हदूद में शामिल हो जाएं तो इसके बाद अगर कोई नदी नाला आकर दरिया में शामिल हो तो इसका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। दरियाए सतलुज सुलेमानकी से ज़रा पहले पाकिस्तान में शामिल होता है और इसके बाद दोबारा इंडिया की हदूद में नहीं जाता। इसी तरह रावी भी BRB लिंक से तकरीबन 1.5 मील पहले पाकिस्तान की हदूद में आता है तो भारत की सरजमीन पर नहीं जाता। इस तरह दरिया ब्यास पाकिस्तान की हदूद में शामिल होने से पहले दरिया सतलुज में मिल जाता है। इन मुकामात पर शामिल होने वाले नदी नाले या चश्मे जो पाकिस्तान में बहते हैं और दोबारा भारत में शामिल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इन नदी नालों को रोके या इनके बहाव में रुकावट डाले या इनका इस्तेमाल करे। ताहम घरेलू ज़रूरियात और सिर्फ़ उस इलाके की ज़रूरी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं जहाँ ये बहते हैं। ऐसे तमाम इलाकों की तफसीलात भी माहदे में तय कर ली गईं, मतलब पाकिस्तान इन पर कोई भी डैम या बंद नहीं बना सकता और ना ही नहर निकाल कर दूर दराज के इलाकों को पानी दे सकता है। इसके अलावा ऐसे काम जिनसे दरिया के बहाव पर फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे दरिया से रेत निकालना और माहीगीरी वगैरह, ये काम पाकिस्तान कर सकता है। मशरक़ी दरियाओं रावी, सतलुज पर भी यही फार्मूला लागू है। जब ये दरिया पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और इनमें पानी आ जाए तो पाकिस्तान ये पानी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत से पानी छोड़ने का मुतालबा नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इन मशरक़ी दरियाओं और नदी नालों को आबी गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है। इस माहदे के नाफिज होने की तारीख़ 1 अप्रैल 1960 थी। तब से लेकर 31 मार्च 1970 तक भारत पाबंद था कि वो माहदे के मुताबिक इन दरियाओं में पानी छोड़ता रहे। ये इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपने हिस्से में आने वाले मगरबी दरियाओं पर मुनासिब नहरी निज़ाम कायम कर सके। नंबर 2, मगरबी दरिया पाकिस्तान को मिल गए। इस माहदे की रूह से मगरबी दरिया दरियाए सिंध, जहलम और चिनाब पाकिस्तान को मिल गए और भारत इनके बहाव को नहीं रोक सकता। ताहम कुछ मुकासद के तहत भारत इन दरियाओं का पानी इस्तेमाल कर सकता है। वो ये हैं: 1, इन दरियाओं और इनसे मुत्सल नदी नालों को इस्तेमाल घरेलू मुकासद के लिए हो सकता है। 2, सिर्फ़ इन इलाकों में ज़राई इस्तेमाल हो सकता है जिन इलाकों से ये बह कर आ रहे हैं। 3, इस माहदे के तहत माहदे से पहले जो इलाके इन दरियाओं से सैराब होते चले आ रहे हैं, इनको भी सैराब करने का हक़ भारत को हासिल है। इन इलाकों की तफसील भारत पाकिस्तान को देने का पाबंद था। 4, इसके अलावा इन दरियाओं पर बंद बांधकर बिजली पैदा करने का मकसद भी भारत हासिल कर सकता है, लेकिन पानी को वापस दरियाओं में डालना ज़रूरी है, यानी नहर वगैरह निकाल कर पानी दूर नहीं ले जाया जा सकता। ये पानी से बिजली बनाने वाला नुक्ता भी बहुत अहम है और ये बहुत मुतनाज़ा भी बना। 5, जो नहरें पहले से निकली हैं और जम्मू के इलाके को सैराब करती हैं, इनके इस्तेमाल का हक़ भी भारत को दे दिया गया, लेकिन पानी के बहाव की हद मुकर्रर कर दी गई। ज़राई इलाकों की तफसीलात भारत पाकिस्तान को देने का पाबंद था। इन इलाकों में पानी के बहाव की निगरानी का हक़ भी पाकिस्तान को दे दिया गया। इस निगरानी का मकसद ये था कि कहीं भारत तयशुदा मिकदार से ज़्यादा पानी तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। नंबर 3, निकासी आब के नाले। लाहौर शहर के बीच से गुजर कर आने वाले गंदे नाले हडियारा और 3 नाले, मंसूर शाह नाला, सलीम शाह नाला और फजील का नाला, जो पहले से बहकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे थे,
पाकिस्तान इनकी देखभाल का पाबंद तो है, भारत इनमें मज़ीद पानी शामिल नहीं कर सकता जितना पानी सिंतास के माहदे के नाफिज होने के वक़्त इनमें बहकर आता था। मज़ीद ये कि पाकिस्तान अगर इसमें मज़ीद पानी शामिल करना चाहे या ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो पाकिस्तान इसमें ख़ुद तोसी का ज़िम्मेदार होगा। अगर इंडिया समझे कि इसको मज़ीद चौड़ा करने की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इतनी ही मिकदार का पाबंद है जितना पानी सिंतास माहदे के वक़्त बहकर आता था। नंबर 4, दरियाओं की कुदरती रुख को तब्दील नहीं किया जाएगा। इस नुक्ते के मुताबिक फ़रीक़ैन दरियाओं की कुदरती रुख को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही पानी गंदा किया जाएगा जिससे दूसरे फ़रीक को नुकसान हो। और अगर दरिया में कोई गंदा नाला या सनती फुजला शामिल हो रहा हो तो इसको शामिल करने से पहले इतना साफ़ किया जाएगा जिससे दूसरे फ़रीक को नुकसान ना हो और पानी नाकाबिले इस्तेमाल ना हो। नंबर 5, रकम की अदायगी का मामला। सिंतास माहदे के तहत भारत 6,20,60,000 पाउंड भी इस पाकिस्तान को एक साथ देने का पाबंद था, लेकिन भारत को ये रकम अदा नहीं करना पड़ी क्योंकि दूसरे वर्ल्ड बैंक के रुकन ममालिक ने यह रकम अदा कर दी थी। नंबर 6, सैलाबी पानी के बहाव से कैसे निपटा जाएगा। माहदे के मुताबिक कोई भी फ़रीक सैलाब के दिनों में सैलाब से निपटने के लिए जितना भी चाहे पानी छोड़ सकता है और इसके नतीजे में होने वाले किसी भी नुकसान का ज़िम्मेदार ना होगा। अलबत्ता वक़्त से पहले बहाव और पानी की मिकदार की मालूमात देना ज़रूरी होगा। इस शिक के तहत पाकिस्तान सैलाबी पानी के नुकसानात का ज़िम्मेदार भारत को नहीं ठहरा सकता, चूँकि पाकिस्तान कुदरती तौर पर डाउन स्ट्रीम में वाक़या है और सारे दरिया भारत से बहकर पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस नुकसान का ज़िम्मेदार भारत को नहीं ठहरा सकता। नंबर 7, पानी के बहाव की मालूमात शेयर की जाएंगी। इस माहदे के तहत दोनों फ़रीक़ैन पानी के बहाव की मालूमात, डैम्स में दाखिले खारिज होने की मिकदार, हेडवर्क्स पर पानी की आमद, इखराज और बहाव की मालूमात एक दूसरे को देने के पाबंद होंगे। इन मकासद के लिए दोनों फ़रीक़ैन मालूमात हासिल करने के लिए आलात भी नस्ब कर सकते हैं, लेकिन इसकी अदायगी दूसरे फ़रीक को अदा करना पड़ेगी। इस माहदे के तहत अगर कोई फ़रीक तमीराती या कोई और मनसूबा शुरू करना चाहे तो वह मनसूबा शुरू करने से पहले मुकम्मल मालूमात और दूसरे फ़रीक को देने का पाबंद होगा। नंबर 8, मुस्तकिल इंडस कमीशन का क़याम। दरियाओं की तकसीम के इस पेचीदा फार्मूले के सही नफाज और इस पर अमल दरामद के लिए मुस्तकिल इंडस कमीशन का क़याम भी इस माहदे का हिस्सा था, ताकि दोनों मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस माहदे के तहत दोनों मुल्कों ने एक एक कमिश्नर तैनात करना था और इनके असिस्टेंट्स और इनकी साल में एक दफ़ा मीटिंग लाजमी करार दी गई थी। इन कमिश्नर का मकसद मालूमात का हसूल, फ़राहमी और अपने अपने मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। ये कमिश्नर दूसरे मुल्क के किसी मंसूबे पर एतराज़ भी कर सकते थे और जाकर मंसूबा विज़िट करने का हक़ भी रखते थे। ये कमिश्नर अपने अपने मुल्क की हुकूमत को सालाना रिपोर्ट बना कर देना और अगर किसी फ़रीक को दूसरे मुल्क के मंसूबे से एतराज़ हो तो इसकी निशानदही करना और अपनी हुकूमत को आगाह करना ताकि मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, इनके फ़राइज़ में शामिल था। दोनों मुल्कों के किसी भी इख्तलाफ की सूरत में मसले को हल करने का फ़ोरम भी इंडस वाटर कमीशन है। नंबर 9, न्यूट्रल माहिर या सालस अदालत। अगर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए और वो इंडस कमीशन से हल ना हो सके तो एक न्यूट्रल माहिर तैनात किया जाएगा, जो दोनों मुल्कों के इत्फाक़ से तैनात किया जाएगा और वो इस मसले को हल करेगा और तजावीज़ देगा। न्यूट्रल माहिर के अलावा बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत का हल भी इस माहदे में दिया गया है। इस अदालत के क़याम से मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात इस माहदे में तय कर दी गई। नंबर 10, क्या पाकिस्तान ने घाटे का सौदा किया। सिंतास माहदे के मुताबिक किसी भी फ़रीक को खसारे में कहना आसान नहीं, क्योंकि 6 दरिया भारत से और मकबूजा कश्मीर से बहकर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और कुदरती तौर पर भारत फ़ायदे में है। इसके बावजूद बड़े मगरबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए। इसकी एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी इन दरियाओं पर इन्हसार कर रही थी, जबकि भारत के पास इसके हिस्से में आने वाले 3 मशरकी दरियाओं के अलावा और भी दरिया हैं। इस माहदे के बारे में दोनों मुल्कों में लोग यही कहते हैं कि यह घाटे का सौदा है। मसलन पाकिस्तान में कहते हैं कि अयूब खान ने घाटे का सौदा किया, जबकि भारत में कहा जाता है कि नेहरू ने घाटे का सौदा किया और बड़े दरिया पाकिस्तान को देकर कमज़ोरी दिखाई। नंबर 11, क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। इस माहदे के बाद पाकिस्तान और भारत की जंगें भी हुई, लेकिन यह माहदा कायम रहा
معاہدے کی خلاف ورزی کرنا آسان نہیں، مگر سیاسی نعرے ضرور لگائے جا سکتے ہیں۔ البتہ پانی کے محاذ پر بھارت اتنا نقصان ضرور کر سکتا ہے کہ جو تھوڑا بہت پانی سال کے کچھ مہینوں میں ان مشرقی دریاؤں میں آتا ہے، اس کو روک لے۔ معاہدے کے مطابق بھارت ایسا کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے اس کو مزید ڈیمز اور متبادل نہری نظام بھی بنانا پڑے گا۔ نمبر 12، پاکستان میں پانی کی کمی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نکتہ بہت اہم ہے، کیونکہ بھارت نے دریائے جہلم اور چناب پر بجلی بنانے والے کچھ منصوبے ضرور لگائے ہیں، جس سے پانی کا بہاؤ تھوڑا متاثر ہوا ہے۔ چناب پر بننے والا بگھلار ڈیم اور جہلم پر بننے والا کشن گنگا ڈیم۔ معاہدے کی روح سے بھارت اس کا حق رکھتا تھا، کیونکہ وہ پانی صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ بگھلار ڈیم کے منصوبے میں عالمی ثالث عدالت نے معمولی تبدیلیوں کے ساتھ بھارت کا موقف تسلیم کر لیا، جس سے پاکستان کو بھی قبول کرنا پڑا۔ اسی طرح کشن گنگا ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر پاکستان نے بین الاقوامی سیاسی عدالت میں اپنا مقدمہ لڑا، لیکن بھارت کا موقف تسلیم کر لیا گیا۔ بھارت کے اس پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں بجلی بنانے میں 10% کمی آئی ہے، کیونکہ دریائے نیلم میں پانی اب کم رفتار سے آتا ہے اور کشن گنگا اپ سٹریم میں دریائے جہلم پر مقبوضہ کشمیر میں ہی واقع ہے۔ پاکستان میں پانی کی کمی کی وجہ ہماری سستی اور نہلی ہے، کیونکہ منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہ بنایا جا سکا۔ اس دوران آبادی 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ ڈیم نہ بنا کر پاکستان دوہرا نقصان برداشت کر رہا ہے۔ پانی کی کمی کا شکار ہونے کے باوجود انتہائی قیمتی، صاف اور میٹھا پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سیلاب آنے سے معاشی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بھارت نے آج تک 5000 کے قریب چھوٹے بڑے ڈیمز بنائے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد صرف 150 کے قریب ہے۔ ایسے میں تباہی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا عقل مندی نہیں۔ پاکستان کو اب مزید ڈیمز بنانا ہوں گے، ورنہ پاکستان کو پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے آثار ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔